Good morning, students of class first year. Today I discuss about the scientific name and binomial system of nomenclature. Actually, the साइंटिफिक नेम की ज़रूरत इसलिए पड़ी, आप जानते हो कि पहले इतना साइंस के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पहले लोग कॉमन नेम्स ही रखते थे अपने हिसाब से, जिसका भी लगा कि हाँ इसका ये यूज है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लोग अपना नाम रखते थे। जैसे कॉमन के नेम के साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक ही प्लांट या एक ही एनिमल कई अलग अलग नामों से जाना जाता था। चूँकि आप जानते हो कि जो जैसे कि हम अगर पपाया की बात करें तो अपने यहाँ पपाया बोलते हैं। कुछ कंट्रीज़ में, आप अपने ही कंट्री में जैसे आंध्रा में जाओगे तो कुछ उसको सुमकी या क्या इस तरह से बोलते हैं। और फिर आप अगर ब्राज़ील या चाइना, ब्राज़ील या मेक्सिको में जाओगे तो टपाया लपाया बोलते हैं। तो ये एक कंफ्यूजिंग था। तो एक ही प्लांट, एक ही एनिमल, एक ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट नाम से जाना जाता था वर्ल्ड के अंदर। तो कोई एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं था, जिसलिए एक स्टैंडर्ड नेम की ज़रूरत पड़ी, जिस नेम को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम बोला जाता है। इस साइंटिफिक नेम एक्चुअली जो ऑर्गेनिज्म का जो एक वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट था, कि पूरा ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस नेम को इंडिया ही फॉलो करेगा, सिर्फ इस नेम को अमेरिका ही फॉलो करेगा। इस नेम को पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्री, चाहे वो अपना पड़ोसी अमेरिका क्यों ना हो, चाहे वो रशिया क्यों ना हो, चाहे वो ईरान क्यों ना हो, या वर्ल्ड का कोई एक ऐसा कंट्री नहीं है जो कि इस को फॉलो नहीं करेगा। चूँकि ये जो नेम है वो स्टैंडर्ड नेम है। वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैग्नीफेरा इंडिका है तो ये मैग्नीफेरा इंडिका ही होगा, ऐसा नहीं इसका नाम कुछ दूसरा हो जाएगा। अगर मैग्नीफेरा इंडिका अगर आम का साइंटिफिक नेम है तो यही नाम इंडिया में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, चाइना में भी होगा, पाकिस्तान में होगा और रसिया में भी होगा। ऐसा नहीं है कि आम का दूसरा नाम साइंटिफिक नेम दूसरा हो जाएगा। कॉमन नेम अलग हो सकता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम के बारे में सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने, जिनको कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नोमेनक्लेचर सिस्टम को। और उन्होंने जो सिस्टम बनाया, उन्होंने एक बुक लिखा, उसका नाम था फिलोसफिया बॉटनिका। और एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बोलते सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो इन्होंने एक सिस्टम दिया इस नॉमेनक्लेचर का, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इस सिस्टम के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो नामों का होता है। जेनेरिक नेम या जीनस का नेम, जिसमें कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और दूसरा जो नेम होता है वो स्पीसीज का नेम होता है, जिसका फर्स्ट लेटर स्मॉलर होता है, बाकी जो लोअर केस के होते हैं, ठीक है। स्पीसीज लोअर केस की होती है। इंटायर नेम इज अंडरलाइन आर इटलाइज्ड, ठीक है। अगर आप हैंड रिटेन कर रहे हो तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए, अगर कंप्यूटर टाइप कर रहे हो तो इसको आप इटैलिक्स कर दीजिए। दोनों के अंदर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का नाम है, तो सोलेनम क्या हो गया, जेनेरिक नेम हो गया या जीनस का नाम हो गया। ट्यूबरोसम क्या हो गया, आपका स्पीसीज का नाम हो गया। होमोसेपियंस ह्यूमन बींग्स का नाम है, तो होमो किसका हो गया, जीनस का नाम हो गया। और सेपियंस क्या हो गया, होमो जो हो गया वो जीनस का नाम हो गया, सेपियंस क्या हो गया, स्पीसीज का नाम हो गया। अब क्या है कि जो साइंटिफिक नेम को देने के लिए जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो काम करती है, इसका नाम है ICBN और ICZN। ICBN को बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN को बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जानते हो ये प्लांट को डील करती है, एनिमल को डील करती है। इनका कुछ पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स क्या है कि इस इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दो नेम का होता है। पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पीसीज नेम। दोनों नामों के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। दोनों नाम अंडरलाइन या इटैलाइज होना चाहिए।
दोनों नामों के लास्ट में ऑथर का नाम आना चाहिए। जैसे ऑथर का नाम, जैसे मान लो कैरोलस लीनियस ने अगर नाम दिया है तो LIN लास्ट में पूरा नाम लीनियस, या शॉर्ट फॉर्म में लिन दे सकते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जिन्होंने टाइम टू टाइम गाइडलाइन देते हैं, जिस गाइडलाइन को सभी कंट्री, वर्ल्ड के सभी कंट्री फॉलो करते हैं। थैंक यू।